अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमत तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, काबिल एहतराम साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर बड़ा एहसान व करम फरमाया कि अल्लाह पाक ने ईमान जैसी अजीम शान दौलत से हमें माला माल फरमाया। ये वो नेमत है कि जिस नेमत पर जन्नत की सारी नेमतें निछावर है, कुर्बान है। ईमान वो नेमत है कि जिस पर दुनिया की हर खूबी और हर भलाई और हर किस्म का अमान और हर किस्म की हिफाजत उसके साथ वाबस्ता है। जैसे दुनिया को अल्लाह ने मुक़द्दर के साथ मुक़य्यद कर दिया है, बांध लिया है, वैसे आखिरत को मुक़य्यद नहीं किया, इसे खुला छोड़ा है। दुनिया में इंसान कितने साल जिएगा, कहाँ रहेगा, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कहाँ इंतकाल होगा और कौन सी ज़मीन में जाकर ये दफन हो जाएगा, ये पूरा सिलसिला मुतय्यन है। एक ज़र्रे के बराबर उसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। चाहे तो फिर इंसान पूरी ज़िंदगी उसके पीछे खपा दें या चाहे मामूली सी मेहनत लगा दें, लेकिन दुनिया में उसकी मुक़द्दर की रोज़ी हर हाल में उसे पहुंचकर रहेगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अला व इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा फत्तकुल्लाह। खबरदार, किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती जब तक उसकी मुक़द्दर की रोज़ी वो पूरी न कर ले। मालूम हुआ कि मेरा एक दाना जब तक सरज़मीन पर बाकी है तब तक मलकुल मौत मुझे मेरी रूह कब्ज़े नहीं कर सकती। अब अगर मैं पूरी ज़िंदगी और मेरी सलाहियत और मेरी काबिलियत और मेरी उम्र, मेरा वक्त, सारा कुछ मैं दुनिया के पीछे झोंक दूं, तो क्या मैं अपने मुक़द्दर से ज़्यादा पा सकता हूं? और अगर मैं अपनी आखिरत बनाने के पीछे लग जाऊं
और दुनिया में थोड़ी सी मामूली सी हरकत कर लूँ, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, सबब के तौर पर मैं दुनिया के साथ लगा और मैंने अपनी ज़िंदगी का असली मकसद आखिरत को बनाया, तो क्या मेरी रोज़ी का एक दाना भी बाकी रहेगा और मुझे मलकुल मौत आकर रूह कब्ज़ कर लेंगे? कुरान का ऐलान है कि नहीं, जब तक एक आध दाना भी बाकी है तेरा, तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती। और मौत तब आएगी कि जब वो उसके मुकद्दर का सारा बरत लेगा। एक रिवायत में आता है कि मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए जब उसके पास आते हैं तो इससे पहले रोज़ी वाला फरिश्ता आता है और आकर यूँ कहता है कि इंसान, पूरी सरजमीन का मैंने गश्त कर लिया, अब इस सरजमीन पर तेरे मुकद्दर का एक दाना बाकी नहीं है। फिर आकर मलकुल मौत इसकी रूह कब्ज़ करते हैं। और इसी को कुरान भी कह रहा है, मन कान युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जो आदमी दुनिया का इरादा करता है, अज्जलना लहू, हम उसको दुनिया दे देते हैं। कितनी? जितनी वो मांगे, खरबा खरब, अरबा अरब, पूरी दुनिया कमाल का ना। मा नशाउ लिमन नुरीद, हम जितनी चाहेंगे इतनी दुनिया इसे अता कर देंगे। है कहीं इख्तियार तुम्हारा मेरा? मा नशा, जिसको चाहेंगे, ये नहीं कि हर एक आदमी नियत कर ले और मैं हर एक को दुनिया दे दूं ना, मैं चाहूंगा उसको दूंगा और जितनी चाहूंगा इतनी दूंगा। अब बताइए कहां तुम्हारी मेरी मेहनत का स्टेज रहा? और जहां आखिरत की बात आती है वहां इसका उलट है। वमन अरादल आखिरा वसालगा सायगा वहुवा मुमिन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। और जो इरादा आखिरत का करेगा और उसके लिए उसके मुताबिक कोशिश भी करेगा, दुनिया के लिए नहीं कहा कोशिश करेगा, क्योंकि दुनिया तो अल्लाह की मुतय्यन करदा शय है कि कितनी और कब और कहाँ से मिलेगी, लेकिन आखिरत मेहनत पर है। हमने उल्टा कर दिया है सारा। हम कहते हैं यार आखिरत के लिए मेहनत करना। अरे मौल साहब, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जन्नत दे देगा, मुकद्दर में लिखी है। ये मुकद्दर की शय नहीं है, ये मैदान है मेहनत का, और मेहनत का और अपनी सलाहियतों को लगाने का ये मैदान है। जितना आदमी अल्लाह के रास्ते में अपनी सलाहियतों को और मेहनतों को लगाएगा, अल्लाह पाक इतना उसकी आखिरत को आबाद करते चले जाएंगे। और जो नहीं करना है, जिसके पीछे जान माल थोप नहीं देना दुनिया के पीछे, वो उसके पीछे लगा है, सुबह से शाम तक वहाँ है, रात को सोते भी वो बात है, हर वक्त 24 घंटे दुनिया ने उसको घेर रखा है। हालांकि कुरान पुकार कर यह कह रहा है कि मुकद्दर से एक दाना ज्यादा हासिल नहीं कर सकता। और ये भी अल्लाह का नाउजुबिल्लाह इतना कमजोर निज़ाम नहीं है, बड़ा बड़ा मजबूत अल्लाह का निज़ाम है, जिसमें एक जर्रा बराबर भी रद्दोबदल नहीं हो सकता। आज से 45 साल पहले मैं आपके सौराष्ट्र में हुआ करता था, दारी था, महुआ था। तो महुआ में जब हम रहते थे, मेरे साथ एक मौलाना भी थे, गांची मस्जिद जो है ना, मदीना मस्जिद, वहाँ मौलाना दाऊद साहब। तो हम दोनों अक्सर साथ रहा करते थे, कई प्रोग्रामों में, बयानों में जाना होता साथ जाते। तो एक आपके अहमदाबाद से करीब है ना, क्या नाम, बावड़ा, और उससे आगे धंधू का। तो वहाँ एक साथी थे, माशाल्लाह मानुस थे काम से। तो इनकी कुदरती मोहब्बत हो गई थी, वो आते जाते रहते थे अपने कारोबार के सिलसिले में। तो अक्सर वो बातें किया करते थे कि मौलाना आप लोग आओ यार, एक मरतबा तो मौका दो हमको खिदमत का। लेकिन मदरसे की छुट्टी होती तो जुमा का मसला होता, तो मौका नहीं आता था। एक बार अल्लाह का करना, छुट्टियों का कोई निज़ाम बन गया और उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई तुम आ जाओ। तो फिर हमने तय कर लिया, फैमिली के साथ लेकर सबको चले गए धंधू का। इनके यहाँ मेज़बान ने बड़ी खुशी का इज़हार किया, बेचारे ने बड़ी खिदमत की हमारी। अब मेरे भी बच्चे थे, मौलाना के भी बच्चे थे, जो मेज़बान था इनके भी बच्चे थे, और वो खेती बाड़ी वाले थे। इन्होंने मकई
जो थी वो पकी हुई थी, तो इसको निकाल कर दाने वगैरह का ढेर लगाया था यूँ कोने में। तो बच्चों को तो और मज़ा पड़ गई। सिटी के बच्चे तो आपको मालूम है ना, ऐसी चीज़ देख के पागल हो जाते हैं। तो वो बच्चे खेल रहे थे और असर का वक्त हुआ, हम लोग नमाज के लिए गए मस्जिद। अभी तो नमाज से फारिग होकर घर भी नहीं पहुँचे थे कि पीछे कोई बुलाने आ गया कि जल्दी चलो, एक बच्चे को तकलीफ़ हो गई। तो हम जल्दी जल्दी घर आए। देखा कि जो मौलाना मेरे साथ हुआ करते थे, इनके बच्चे ने खेलते खेलते बच्चों ने कोई दाना इसके नाक में फंस गया। तो औरतों ने बड़ी मेहनत की, वो कोई सर में से पीने वीने निकाल कर कारगुजारी सुनी हमने पीछे से कि इससे हमने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो तो जैसे ही बगैर आइडिया के और बगैर उसके कोई निकालने लग जाए थोड़ी होता है, वो तो ऊपर और फंस गया। अब वो एकदम सुर्ख हो रहा था बच्चा, क्योंकि जो उसको हवा चाहिए, वो जो स्वाद चाहिए वो नहीं मिल रहा था। एक से कितना जाएगा उसको, तो वो तो एकदम ऐसे सुर्ख हो रहा था और चेहरा फूला जा रहा था। हम लोग भी घबरा गए। तो मेज़बान को कहा भी कोई डॉक्टर, तो कहा है यहाँ गांव में एक है, लेकिन आज इतवार है, वो नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो कहीं चला गया होगा घूमने फिरने। तो मैंने कहा और करीब में, तो कहा 6 किलोमीटर पर एक ऐसे डॉक्टर हैं कि जो घर है इनका और वो वहाँ ही रहते हैं। मैंने कहा चलो, गाड़ी में डाला, बच्चे को लेकर गए। तब तक ये औरतों ने सारी ट्रीटमेंटें कर दी, बजर भी लगवाई और क्या क्या उसको सुंघवाया ताकि छींक आ जावे और निकल जावे। निकले क्या, वो तो ऊपर फंसा हुआ था एकदम से। डॉक्टर के पास गए 6 किलोमीटर दूर और जाकर कहा भाई डॉक्टर साहब है? तो कहा हाँ है, बाथरूम में बैठो। तो वो बड़ा खुला मैदान जैसा था घर के आगे, तो खटिया डाल दी, हम बैठे थे। हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को कुछ करे, छींक आ जावे, शायद निकल जावे। इतने में डॉक्टर साहब फारिग होके आ रहे थे। अभी तो वो जैसे ही दरवाजे में से हमारी तरफ आने लगे, खुदा का करना के बच्चे को एकदम से छींक आई और वो दाना निकल गया। वो निकलते ही डॉक्टर साहब के यहाँ देसी मुर्गियाँ घूम रही थी, उनमें से भागता हुआ एक मुर्गा आया और आकर उसने वो दाना खा लिया। वो खाते ही मैंने कहा अब पता चला कि ये सारा क्यों हुआ। डॉक्टर साहब के घर में पकी हुई मक्की का, वो मेज़बान जो था उसके घर में जो मक्की पक कर आई थी, उनमें से एक दाना डॉक्टर साहब के मुर्गे के मुकद्दर का था, जो अल्लाह ने नाक में फंसा कर यहाँ पहुँचाया है। तो क्या गुमान है आपका और मेरा कि अगर दीन के काम पर लग जाएंगे और दुनिया की और दुकानों पर कुर्बानियाँ नहीं देंगे, तो क्या मुकद्दर की रोज़ी कोई और ले जाएगा? जहाँ अल्लाह का इतना निज़ाम रोज़ी का मुस्तकम और मजबूत हो, वहाँ अल्लाह के दीन की मेहनतों पर रोज़ी में कमी आ जाए, हमारे मुकद्दर की रोज़ी कोई और खींच कर ले जाएगा। क्या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की ताकत में कोई इतनी कमी रह गई है? अलबत्ता दीन का काम करने में तो ऊपर से दुनिया के आसान करने का वादा है। जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे वादा किया है कि कोई आदमी दुनिया की मेहनतों के साथ साथ अगर दीन को जिंदगी का मकसद बना करके मेहनतों में लगेगा, मैं इसकी दुनिया को आसान कर दूंगा। और अगर किसी ने दीन की तरफ तवज्जो न दी, तो मैं इसकी मुकद्दर की रोज़ी जो उसे अपनी दुनिया से हासिल करनी है, उसमें मैं उसको थका दूंगा। और हमने वो रास्ता आज इख्तियार किया है, थकने वाला, और थक कर भी मुकद्दर से ऊपर एक लुकमा और एक दाना तक नहीं। मेरे अजीजों, ये अमरेली कि जिस पर इतना बड़ी आबादी अतराफ की रहने वाली, जहां तक हम गुमे हैं, वो सारे के सारे आप लोगों पर आस लगा कर बैठे हैं कि हमारी सारी दीनी ज़रूरतों के लिए वहाँ से कुर्बानियाँ देने वाले लोग उठेंगे और हमारे ईमान की हिफाजत का और हमारे नस्लों की हिफाजत का सामान वहाँ से पैदा हो जाएगा। और हमको हमारे कारोबार ने रोका है, हमारी दुनिया ने रोका है, हमारे नफ्स के चौंचले पूरे करने ने हमको रोका है। वो मालिक देना जहां जानता है, वो मालिक लेना भी जानता है। बेखौफ ना हो जाए इससे। मैं कितना हकदार हूं, मेरा अल्लाह मेरा रब है और मैं उसका गुलाम और बंदा हूं। मेरा मेरे मालिक पर इतना हक है कि मुझे वक्त पर खाना दे, मुझे ज़रूरत पर कपड़ा दे और मेरे बच्चों और फैमिली के रहने के लिए कोई सहारा और आसरा दे दे। मैं इतना हकदार हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं हूँ।
और इससे ज्यादा अगर अल्लाह ने दिया है तो वहां अमरेली में बसने वाली बेवाओं का हक है, अमरेली में बसने वाले गरीबों का हक है, और अतराफ में बसने वाले लोग जो मरीज और बीमार हैं इनका हक है, जो अल्लाह ने इंसानों को मिलाकर तुम्हारी मेरी रोजी के साथ शामिल कर दिया है। और ये रोजी आज मुझे पकड़ के बैठ जाए कि मैं दीन के काम में न लगूं, 4-4, 8-8 साल मेरे गुजर जाएं और मेरा वक्त अल्लाह के रास्ते में न लगे। माफ करना अगर मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आज उम्मत पर मुश्किली का वक्त आ पड़ा है और हम अपने दुकानों और कारोबार को पकड़कर चिमट कर बैठ गए। उम्मत की जवान लड़कियों की इस्मतें महफूज नहीं है, उम्मत की बेवाओं का ठिकाना और सहारा नहीं है, और हम माल पर माल बनाने के चक्करों में लगे हैं और बिल्डिंगों पर और हवेलियों पर हवेलियां बनाने के पीछे लगे हैं। और ये उम्मत पर आज ये हाल आकर के पड़ा हुआ है, कयामत के दिन तुम्हारा मेरा गरेबान पकड़ लिया जाएगा। क्या कहोगे? माजूरीन निकल गए अल्लाह के रास्ते में, जो नहीं बोल सकते इशारों से दिन की मेहनतें कर रहे हैं। हम कहेंगे अल्लाह फुर्सत नहीं थी, अल्लाह दुकान का काम था, खेती बाड़ी का काम था, मुलाजिमत से छुट्टी नहीं थी। अरे मुखन्नस निकल गए अल्लाह के रास्ते में, अब बचने का कौन सा उज़्र रह गया तुम्हारे मेरे पास? कम से कम जनाना निसाब नहीं कहा जाता हर साल 4 माह लगाए, बल्कि जो जनाना निसाब है साल का कम से कम चिल्ला और माहाना 3 दिन, ये जनाना काम तो कर सकते हैं नहीं। वो तो मर्द लोग तो दुनिया से चले गए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया था, लेकिन कम से कम ये छोटा सा निसाब ये भी काबू में नहीं है। कई साथियों से मुलाकात पर पूछा, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वक्त नहीं लग रहा। दुनिया ने जकड़ा है या डर लग गया है कि हमारे जाने से हमारी दुनिया उजड़ जाएगी? ये बनने के रास्ते हैं, ये बिगड़े मसाइलों को हल करने का ये रास्ता है, ये बिगाड़ने का रास्ता नहीं है। खरब लगे हैं, लेकिन वो जहां थे अल्लाह ने उठाकर इज्जतों पर बिठाया है। बराई करम अपनी सुस्तियों को जाने। आप तो मुझसे ज्यादा परहेजगार लोग हैं, लेकिन इस काम में सुस्ती हो रही है, इसको खंखेरना है, निकाल देनी है बदन से सुस्ती, हर वक्त अपने आप को खड़ा रखना है। हमारा काम तो हमेशा आखिरत है, हमारा असली मकसद अपने रब को राजी करना है। ये जिंदगी का असली मकसद है। ये पूरा मकसद जरूरत पर कुर्बान हो रहा है। खाना जरूरत, पीना जरूरत, शादी जरूरत, रहने का मकान जरूरत, ये जरूरत पर मकसद कुर्बान हो रहा है। समझ में नहीं आता। हाँ, अलबत्ता ऐसा जरूर हुआ है दुनिया में कि जरूरतें मकसद पर कुर्बान होती है। आदमी दुकान कर रहा है, माल कमाना है, उसका मकसद है। अब वो धूप भी कुर्बान कर रहा है, अपने आप को भी लगा रहा है, बारिश भी नहीं देख रहा, सर्दी भी नहीं देख रहा, बुखार है, कल था कहा भी नहीं, दुकान पर कस्टमर आएंगे अभी, बुखार तो गोली दे दे, मैं जाता हूँ दुकान पर। और मस्जिद की दावत अगर हो तो कहा परसों बुखार हो गया था तो मैं आज तो नहीं आ सकता, परसों हुआ था इसके लिए उसका आज उज़्र है। ये दीन इतना हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, इसको सीने से लगाना पड़ेगा और हर हाल में मालिक से अपना ताल्लुक और रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, वरना तबाही के सारे दहाने खुल जाएंगे। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये कुरान और अहादीस से कह रही है। एक आदमी टॉयलेट में जाए, भाई पूछो क्यों गया है, क्या ज़रूरत है मेरी? कहा ठीक है, वो गया, 10-15 मिनट में फारिग होके आ गया। कहा बस चलो ठीक किया। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा जाए और जाकर दोपहर तक ना निकले तो क्या कहोगे, क्या मशवरा दोगे आप? कहा भाई इसको ले जाओ दिमाग वाले डॉक्टर पर, इसका स्क्रू ढीला है, यही कहोगे ना? क्यों? मैंने एक ज़रूरत को मकसद बनाकर चिमट गया उसके साथ। तो दुनिया में कमाना, शादी, मकान, जो भी कुछ है वो ज़रूरतें हैं। ये ज़रूरत से चिमटने के लिए ये नहीं है। अगर चिमटे हैं तो मजहब की जुबान इसको पागल कहती है। ये चिमटने के लिए नहीं है, ये ज़रूरत है। लगे, ज़रूरत पूरी हो गई, निकल गए। और अगर दिल में लगाया तो ये हज़रत शेख ने तालीम की किताब में मिसाल दी है
कि पानी जब तक कश्ती के नीचे है तब तक कश्ती की हिफाजत है, दुनिया जब तक ईमान के तकाजू के नीचे है तब तक हिफाजत है। पानी अगर कश्ती में आ गया तो इस कश्ती की तबाही में कोई रुकावट नहीं होगी। वैसे दुनिया अगर ईमान के तकाजू को रोकने लग गई तो ये दुनिया फिर इंसान को तबाही के घाट उतार देगी और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए बराए करम, आप नेक लोग हैं, आप अपनी तरतीबें लगाते हैं, लेकिन अमरेली बहुत बड़ा है हमारे पास। कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के घरों तक आ नहीं रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई ऐसे लोग हैं जो ईमान के बगैर और अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ के बगैर वो दुनिया से जा रहे हैं और बगैर गुसलू के जा रहे हैं। मैंने तो देखा है महुआ के अतराफ में और राजुला के अतराफ में। एक जगह में गया था, कोई रिश्ते वाला था, कोई साथी मेरा ले गया था मुझे, मस्जिद वार जमात का साथी, चले मौलाना एक रिश्ते में है, दूर से इंतकाल हो गया। हम गए, जाके देखा तो वो 6 ज़ायद तकबीरें जो ईद में होती हैं वैसे नमाज हो रही जनाजा। तलाजा के पास ही था वो गाँव, अभी याद नहीं है मुझे वो कौन सा गाँव था। तो मैंने, मेरे साथ था वो साथी, कहा नहीं बोल नहीं सकते, खबरदार ये तो बापू है। तो मैंने कहा गलत है, कम से कम जाके इनके रूम में बैठकर मैं कहूँ, इनका हाथ दबाऊंगा मैं, लेकिन कहने तो दो कि यार ये गलत है। मरने वाले को कम से कम आखिर में तो सही नमाज मिल जाए यार, दुआए मगफिरत है वो। तो खैर वो तो हो गया जनाजा। मैंने कहा यहाँ मैं रोक दूँ, कहूँ कि फिर से पढ़ने, कहा नहीं बड़ा फितना हो जाएगा। तो फिर खैर सब कुछ फारिग हो गए। तो फिर बाद में मैंने और वो साथी ने तो वहाँ नमाज़ पढ़ी थी, हमने दफन करने के बाद पढ़ ली, क्या करें, और तो कोई शक्ल समझ में नहीं आ रही थी। फिर बापू के पास चले गए, जाके बैठा मैं हाथ दबाने लग गया इनका। तो मैंने कहा हज़रत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन मैंने कहा जरा शायद जनाजे की नमाज में कोई तसामो तो नहीं हो रहा, आपको इज़्ज़त के अल्फाज बोलने पड़ते हैं ना, गलती हो गई तो नहीं कह सकते, कोई तसामो हो गया है। अरे कहा कल अभी के तुम आए हो, हज़ारों की मैंने ऐसे पढ़ा दी। और आखिर वो बात मानने तैयार नहीं हुई। अल्लाह का करना कि वहाँ कोई फतावा की किताब पढ़ी थी सामने खिड़की में, मेरी नज़र पड़ गई। तो मैं ले आया, मैंने कहा हज़रत की किताब देखो, ये मैं कब से तलाश कर रहा था, ये किताबें ऐसी नज़र नहीं आती। कहाँ, ये तो हमारे पास तो हमारे मुरीदीन भेजते हैं। मैंने खुदा का करना निकाला और उसमें निकालते निकालते मुझे जनाजे का तरीका मिल गया। मैंने कहा हज़रत ये, तो हज़रत ने देखा, कहा हाँ मुझे मालूम है, यूँ करके रख दिया। तो मैंने कहा चलो कम से कम इतना तो कि आइंदा लोगों को तक ईद की नमाज़ पढ़ा कर दफन न कर दें। तो ये मत समझना कि ये कोई तुक्का कह रहा हूँ मैं, बल्कि अतराफ में देहातों में अंदर जाकर घुसें और जो लोग जौन की जमात में चले इनको जाकर पूछो, कलमा तक सही नहीं है और हम हैं कि बस अपने कामों में मुतमईन है, उस काम में लगे हैं जिसका कुछ हमें इख्तियार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका इख्तियार हमको नहीं है। ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा आएगा, कम मेहनत से कम आएगा। मैं मेरी दुकान पर जाता हूँ, शाम तक 2000 कमा के आ जाता हूँ, और एक मज़दूर को पूछो आप, वो जाता है मज़दूरी करने, लकड़े को टुकड़े करता है, वो पूरा दिन मेहनत करता है, पसीने में रेब ज़ेब है। सुबह वो आधी रोटी खा के चला था, पूरा दिन मेहनत कर ली, पसीने से कपड़े सब कुछ रेब ज़ेब हो गए और वो थक गया है। शाम को आकर पूछो भाई कितना कमाया, तो कहेगा 100, 150, 200 रुपये। अगर मेहनत पर दुनिया थी, जो तुम्हारा मेरा गुमान है कि नहीं मौल साहब दुकान तो बंद नहीं रह सकती, अल्लाह आपकी दुकान में बरकत दे, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें इख्तियारात जो हमने समझ लिए वो नहीं है हमको, वो मुकद्दर का है। दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के तौर पर लगना है। जैसे टॉयलेट ज़रूरत की चीज़ है, खाना ज़रूरत की चीज़ है, पहनना ज़रूरत की चीज़ है, वैसे हलाल रास्ते से कमाई कर लेना ये भी ज़रूरत की चीज़ है। ये मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद तो है जन्नत तक पहुंचना, अपने रब को किसी भी हाल में राज़ी करना, ये हमारा मकसद है। ये सब कुछ दुनिया का हर ज़रूरत की चीज़ मकसद पर कुर्बान हो सकती है, लेकिन मकसद दुनिया पर कुर्बान नहीं हो सकता। और आज जब आवाज़ लगाई जाती है 3 दिन की चिल्ले की, तो बस हम ऐसे चिमट जाते हैं, इतने भारी बन जाते हैं कि हमको शायद कोई हिला ही नहीं सकता। ये वो अंदर उतरी हुई है, और ये अंदर उतरेगी तो तबाही के अलावा और कोई शक्ल नहीं है। कुरान में अल्लाह कह रहा है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहु व ज़ीनतुन व तफाखुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये तो कहते धोखा है, अल्लाह कह रहा है।
मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी की तरतीब सोचें, और कम से कम की तरतीब पर भी अगर हम आए, इंशाअल्लाह उम्मत के तकाज़े पूरा होना शुरू हो जाएंगे। और आप भी संभलने का वक्त है। पूरी दुनिया की उम्मत को आसमान ने अपना रुख मोड़ा है, ज़मीन ने करवट ली है, हवाओं ने भी अपनी शक्लों को तब्दील कर लिया है। ये सारा बता रहा है कि तुम्हारा मेरा खालिक पालनहार हमसे नाराज़ है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझसे कोई गुनाह हो जाता है मुझे पता लग जाता है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो इन्होंने कहा कि मेरा एक घोड़ा है सवारी का, जैसे हमारी बाइक होती है, 4 व्हील होती है, वो ज़माने में घोड़े चलते थे। कहा मेरा घोड़ा है, जिस दिन कोई गुनाह का काम हो जाता है, या तो मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती है, या मेरा बच्चा नाफरमानी करता है, या तो मेरा घोड़ा सवार होने में मेरी नाफरमानी करता है, मुझे पता लग जाता है कि आज कोई गुनाह का काम हुआ है। इसलिए ये जो सारी मेरे मातहत चीज़ें हैं ना, वो बगावत कर रही है मेरे साथ। और हम तो कदम कदम पर अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्ट डाल रहे हैं, और फिर दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, हैं मकानों को बना दे। अरे जहाँ से आ रहा है तबाही का रास्ता, उसको बंद करना है, उसको बंद करना है। और वो बंद कैसे होगा? अल्लाह के दीन की तरफ अपनी सलाहियतों को लेकर उठें दोस्तों। अब ये देखो, मशवरे से तय हुआ है कि 15 यानी एक आध हफ्ते के बाद 15 तारीख को माशाल्लाह चिल्ले की जमातें जा रही है। 3-4 साथियों की मुलाकातें भी हो गई। कई साथी इसमें बैठने वाले ऐसे भी हैं कि माशाल्लाह इनका भी वक्त हो गया होगा। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी ज़िंदगी की कम से कम अपने ईमान की हिफाजत के खातिर, साल का चिल्ला बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब तो लंगड़े और लूले निकल गए, जिनके पाँव साथ नहीं देते वो निकल गए, और हम अब कौन सा उज़्र लेकर के अपने आप को बचाएंगे अल्लाह के सामने? इसलिए बराए करम बताएं कि कौन अहबाब उसके लिए तैयार हैं। 10 तारीख को 15 तारीख को इंशाअल्लाह जमात जाएगी चिल्ला की। लिखो भाई, हर साथी लिखा हूँ अपना।